आज शिव महापुराण की कथा के क्रम में मैं विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय का भाग 2 शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन। इसके क्रम में ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, हम लोगों को शिव पूजा का विधान बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, महात्माओं, लिंग के 5 भेद होते हैं। स्वयंभूलिंगम प्रथम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठम चर चैव, गुरुलिंगम तु पंचनम। पहला है स्वयंभूलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा है प्रतिष्ठा किए गए लिंग और चौथा है चरलिंग, पांचवा है गुरुलिंग। स्वयंभूलिंग देवताओं और ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर शिव जी पृथ्वी के अंतर्गत नाद तथा बीज रूप से पृथ्वी को भेद कर जब प्रकट होते हैं, ऐसे लिंग को स्वयंभू लिंग कहते हैं। इस प्रकार की लिंग की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे लिंग की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है बिंदुलिंग। स्वर्ण में अथवा चांदी में, पृथ्वी अथवा वेदी में, अथवा अपने द्वारा लिखे गए शुद्ध प्रभाव में, अथवा यंत्र लिंग में प्रतिष्ठित लिंग को स्थावरम तथा जंगम लिंग कहते हैं। इसे बिंदु नादमय लिंग भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से ऐश्वर्य, निरंतर पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग। देवताओं ऋषियों ने अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अपने हाथ अथवा शुद्ध भावना द्वारा स्वयं मंत्र पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में लिंग की स्थापना करते हैं। ऐसे लिंग को उत्तम लिंग कहा गया है। इसे प्रतिष्ठित अथवा पौरुष लिंग भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से पौरुष और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चरलिंग। लिंग नाभि, जिहा, नासाग्र, शिखा के क्रम से कटयादि में तथा तीनों लोकों में आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग समझना चाहिए। इसकी पूजा करने से 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पर्वत को पौरुष लिंग, भूतल को प्राकृतिक लिंग, इसी प्रकार विक्षाद को पौरुष लिंग और गोलमाद को प्राकृत लिंग कहा जाता है। इसी प्रकार धान को भी प्राकृत लिंग, गेहूं को भी प्राकृत लिंग कहा गया है। आप लोगों को चरलिंगों में रसलिंग के विषय में बताता हूँ। रसलिंग ब्राह्मणों के समस्त मनोरथ को पूर्ण करता है। बाणलिंग क्षत्रियों को महाराज्य पद दिलाने वाला होता है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधन पतितत्व की प्राप्ति कराता है। और वर्णों के अनुसार लिंगों की पूजा न कर सके तो किसी भी लिंग की पूजा करना सर्वोच्च माना गया है। ब्रह्मा जी के अनुसार विभूति से ही सिरवार्चन करना चाहिए, फिर निवेदन करना चाहिए। इसके उपरांत शिवलिंग को सदैव सिर के ऊपर धारण करना चाहिए। अब आप लोगों को विभूति के विषय में व्याख्या करता हूँ। विभूति के भी 3 भेद हैं। विभूति के 3 प्रकार होते हैं। एक लौकिका अग्नि, दूसरा है वैदिका अग्नि, तीसरा है शिवाग्नि। लौकिका अग्नि की विभूति से द्रव्य शुद्ध की जाती है। मृत्तिका, काष्ठ तथा लोहे की बनी हुई वस्तुएं, तिलादि धान्य एवं वस्त्राद से पयोर्षित द्रव्यों की शुद्धि के लिए लौकिका अग्नि
का प्रयोग किया जाता है। कुत्ते आदि से दूषित पदार्थों को शुद्धि भस्म से किया जाता है। जल युक्त अथवा बिना जल के, जैसे भी आवश्यकता हो उसका प्रयोग करना चाहिए। वैदिका अग्नि, अग्निहोत्र से उत्पन्न अग्नि को वैदिका अग्नि कहा गया है। इस भस्म को धारण करने से कर्म को अपनी आत्मा में आरोपित किया जाता है। तीसरा है शिवाग्नि। अघोर मंत्रों के साथ बेल की लकड़ी को जलाएं और उसमें आहुति करें, ऐसे अग्नि को शिवाग्नि कहा जाता है। फिर इसमें कपिला गाय का गोबर से बना हुआ उपला या कंडी, फिर शमी वृक्ष का लकड़ी, फिर पीपल वृक्ष की लकड़ी, फिर पलाश वृक्ष की लकड़ी, वट अर्थात बरगद वृक्ष की लकड़ी, फिर अमलतास वृक्ष की लकड़ी और फिर बेल को शिवाग्नि से जलाकर जो भस्म तैयार किया जाता है उसे शिवाग्नि भस्म कहते हैं। इस प्रकार निर्मित भस्म परम पवित्र भस्म माना गया है। अथवा शिवपरक मंत्रों का उच्चारण करते हुए दर्भाग्नि द्वारा काष्ठ को जलाकर किए गए भस्म को वस्त्र से छानकर किसी घड़े में रख लें। इस प्रकार के भस्म को शरीर की दीप्ति के लिए धारण करना उचित बताया गया है, तो वो मान्य और वो पुरुष पूज्य होता है। भस्म शाबार्थे वही शिव पूर्व तथा कराते। पूर्व काल में सदाशिव ने भस्म का अर्थ भी बताया है। भस्म के विषय में एक मैं आपको रहस्य बताता हूं। प्रपंच को भस्म कर जब शिव जी संपूर्ण ब्रह्मांड को संहार कर नाश करने के उपरांत उस भस्म को परमात्मा शिव जी अपनी आत्मा में आरोपित करते हैं। इसको परमात्मा शिव जी ने रत्न के रूप में अपने शरीर में स्थापित किया है। आकाश का सार परमात्मा का केश है, वायु का सार परमात्मा का मुख है, अग्नि का सार परमात्मा का हृदय है और जल का सार परमात्मा का कटि प्रदेश है और पृथ्वी का सार परमात्मा का जानु प्रदेश है। स्वरत्नम स्थापया माथ स्वकीय ही शरीर के केशमाकाश सारेण वायु सारेण वै मुखम हृदय चाग्नि सारेण त्वयाम सारणे वै कटिम जानु चावानि सारेण तदत्त सर्व तद्दकम। इस प्रकार परमात्मा शिव जी के अंग हैं और ब्रह्मा विष्णु सुरुद्राणाम सार चयो त्रिपुंडकम तथा तिलक रूपेण ललाटान्ते महेश्वरः। परमात्मा शिव जी का त्रिपुंड ब्रह्मा विष्णु महेश का सार है। ललाट के अंत में तिलक रूप में महेश्वर हैं, जो स्वयं इस प्रपंच को बढ़ाते रहने से वे भव कहे जाते हैं और सारे प्रपंच को अपने बस में कर लेते हैं। इनको किसी ने अपने बस में न किया है न कर पाएगा, इसलिए वे शिव जी के रूप में जाने जाते हैं। जो किसी के बस में ना हो उसे शिव कहते हैं। और उसी प्रकार शम नित्य सुख, ई जो छोटी ई की मात्रा है वो पुरुष, वा शक्ति अथवा अमृत का स्वरूप, इन तीनों के अर्थों को बताने का ही कारण शिव कहलाता है। अर्थात नित्यानंद शक्तिमान अमृतमय पुरुष को शिव कहते हैं। इस प्रकार की भावना अपने में धारण करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय जल युक्त भस्म का धारण करना आवश्यक बताया गया है, किंतु शुद्धि के लिए जल सहित जल रहित भस्म का धारण करना चाहिए। इस तरह से शिव का पूजा का फल मिलता है। इस तरह के भक्तों को शिवाश्रमी कहते हैं, क्योंकि वो मात्र शिव में ही परायण होते हैं।
एक शिव व्रतधारी पुरुष को अशौच और सूतक का दोष नहीं लगता है। अब आपको हम 5वां गुरुलिंग के विषय में बताते हैं। न लाठी का अग्रभाग गुरु के हाथ में हो, न लाठी का अग्रभाग गुरु के हाथ में हो, अथवा शिष्य स्वयं गुरु के मस्तक पर भस्म अथवा तिलक लगाए, यही शिव भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कहलाता है। जो व्यक्ति अपने गुणों को शिष्य के हृदय में आरोपित कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। सभी कारान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति, गुणातीता पर शिवो गुरु रूपम समासिता। जो विकार युक्त राजसादी गुणों को रोककर उसे दूर कर देता है, वो गुणातीत पुरुष परम शिव स्वरूप से गुरु कहा जाता है। अथवा जो अपने शिष्यों के हृदय से तीनों गुणों माया को दूर कर शिव तत्व को आरोपण कर दे, उसे गुरु कहते हैं। तस्माद गुरु शरीरम तु गुरुलिंग भवेद बुधा, गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेद। इसीलिए ज्ञान युक्त गुरु का शरीर गुरुलिंग होने से पूज्य है। उस गुरुलिंग की पूजा गुरु शुश्रूषा से होती है। मन क्रम वचन द्वारा गुरु की कही गई शक्य अथवा अशक्य आज्ञा का पालन प्राण धन द्वारा गुरु की शुश्रूषा है। इस शासन से जो भी प्राणी पालन करता उसे शिष्य कहते हैं। जाता पुत्रो मंत्र पुत्र, जाता मंत्रो पुत्र पित्र, जाता पुत्रो मंत्र पुत्र पितरम पूजेत गुरम, निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनकः पिता। जन्म देने वाला पिता पुत्र को संसार में डाल देता है। जन्म देने वाला जो पिता होता है वो पुत्र को संसार में डाल देता है, किंतु ज्ञानदाता गुरु रूपी पिता उसे संसार से तार देता है। यही गुरु और पिता में अंतर है। पिता पुत्र को जन्म देकर संसार में डाल देता है और गुरु उसी पुत्र को संसार से तार देता है। ओम श्री गुरुवे नमः। ये 18वां अध्याय का भाग 2 यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को पुनः निवेदन करता हूँ कि अयोध्या शिव योगी अयोध्या जी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपको नित्य मैं एक अध्याय का अवश्य पाठ मैं सुनाऊंगा। जब शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को लिंग महापुराण की व्याख्या सुनाऊंगा। ये मेरा नित्य क्रम में आता है और अब नित्य क्रम को मैं आप तक प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी लोगों को राम राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।